हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जीय अंग किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा, एग्जाम्पल पूरा हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए, उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो शरीर है, तो हमारी जो शरीर है इसमें से, हमारे शरीर में से जो क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है। अपशिष्ट मतलब होता है जो खराब पदार्थ हैं, ठीक है। जितने भी खराब पदार्थ हैं हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसका परिभाषा आप कैसे करेंगे? तो याद रखेंगे, आप कहेंगे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। या आप दूसरे तरीके से और भी आप इसको कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तो जो आपको बेहतर लगे, केवल आपको समझना है कि शरीर से क्या बाहर निकालना है, अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ को बाहर निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उत्सर्जन का परिभाषा लिख दिया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तथा उस अंग को याद रखेंगे, तथा उस अंग को, जिस अंग से अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जा रहा है, तो उस अंग को हम क्या कहते हैं, अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालेंगे तो वो जो प्रक्रिया होगी उसे हम उत्सर्जन कहेंगे। और जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जा रहा है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के जिस अंग के द्वारा खराब पदार्थ को बाहर निकाला जा रहा है, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा जो हमारी त्वचा होती है, ठीक है। तो जो त्वचा है, त्वचा से क्या निकलता है, हमारी स्किन से हमारे जो क्या निकलता है, पसीने निकलते हैं। तो वो पसीना क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारी स्किन से क्या निकलते हैं, पसीना। तो पसीना जो हो जाएगा, पसीना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उत्सर्जन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और जो त्वचा है ये हमारे शरीर का अंग है, तो ये उत्सर्जीय अंग हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो पसीना अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। जैसे यूरिन है, जो हमारी क्या है, पेशाब है, उसको हम बाहर निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, पेशाब। जैसे कि जो हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा क्या हो जाएगा, उत्सर्जी अंग हो जाएगा, ठीक है। और फेफड़ा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ,
फेफड़ा। तो जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो जो हम छोड़ते हैं तो फेफड़ा के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो सांस लेना और छोड़ते हैं, तो जो मतलब हम सांस ऐसे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, तो जो छोड़ रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये उत्सर्जन कहलाएगा। और ये जो फेफड़ा है ये उत्सर्जी अंग कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा और एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खासकर यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, सभी अपने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।